रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन विद एफ चैनल में खुश आमदीद। आज हम MTH का लेक्चर नंबर 12 का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो ये मैंने खुद से इसके दो पार्ट बनाए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज़ समझ आ जाए। अच्छा, इसमें आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस फंक्शन की जो है वो प्रॉपर्टीज़ थी। कंटिन्यूस फंक्शन की जो है वो 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 होता है कि f प्लस जी इज़ कंटिन्यूस एट C। दूसरा है f माइनस जी इज़ कंटिन्यूस at C, f dot g is continuous at C and f divided by g is continuous at C। लेकिन उसके लिए उन्होंने ये शर्त रखी है कि नीचे वाला f डिवाइडेड बाई g है तो g ऑफ C इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड इज़ डिसकंटिन्यूस, और ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा अगर g ऑफ x जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है ना। सिंपल सी बात है, अनडिफाइंड हो जाता है इसलिए वो नहीं इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के। अगर वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन जो है वो डिसकंटिन्यूटी को शो करेगी। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं। कहता है कि लेट f एंड g बी अ कंटिन्यूस फंक्शन एट द नंबर c। अब हमें फॉर एग्जांपल दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू f ऑफ c। तो हमारे पास क्या है कि अगर मैं कहूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x, तो ये मेरे पास g ऑफ c के बराबर भी हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसका रूल अप्लाई करूँ, हमारे पास जो लिमिट्स का रूल होता था कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f x डॉट g ऑफ x, तो ये मेरे पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c, यानी x अप्रोचेस टू c, ये ज़्यादा इधर हो गया, सॉरी, x अप्रोचेस टू c f ऑफ x डॉट लिमिट g ऑफ x अप्रोचेस टू c। यानी ये जो है वो अलग-अलग इस पे लिमिट अप्लाई होगी। अलग-अलग लिमिट अप्लाई होने से क्या होगा कि जब लिमिट अप्लाई की तो f ऑफ c डॉट g ऑफ c, तो ये चीज़ जो है वो कंटिन्यूटी को शो कर रही है और ये जो है वो लिमिट के रूल को शो कर रही है। अच्छा, अब इसमें एक इन्होंने रैशनल फंक्शन दिया हुआ है। कहता है कि आप बताएं कि ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है या नहीं। उसने दिया है कि h ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 9 एंड x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पूछ रहा है कंटिन्यूस, क्या ये कंटिन्यूस है। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे पास ये फैक्टराइजेशन होती है। इसकी फैक्टराइजेशन करें तो x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, x कॉमन x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन x माइनस 2, x माइनस 2 और x माइनस 3। यानी नीचे वाले की फैक्टराइजेशन किया तो ये, और ये ऊपर आता है x प्लस 3 और x माइनस 3 ओवर x माइनस 2 और x माइनस 3। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। अब अगर देखें तो मेरे पास जो है वो दो चीज़ें आती हैं। एक आता है मेरे पास x इज इक्वल्स टू, एक मेरे पास आता है x इज इक्वल्स टू माइनस 3 और दूसरा आता है x इज इक्वल्स टू 2। यानी दो चीज़ें मेरे पास आती हैं। तो ये दोनों अगर मैं इसमें पुट कर दूंगी तो माइनस 2 आता है। अगर ये दोनों जो है वो x प्लस 2 3 में मैं पुट कर देती हूँ x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3 यानी इज इक्वल्स टू 0, और ये आ जाएगा 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0, यानी 0 बाय 0 आ जाएगा। तो 0 बाय 0 भी तो है वो डिसकंटिन्यूटी को शो करेगा। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे इन्होंने इसे सॉल्व नहीं किया हुआ, इन्होंने बस पूछा है कि आप बताएं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो फिर उन्होंने यहाँ पे आगे बताया हुआ है विल गिव अस x वैल्यू वेयर h विल बी डिसकंटिन्यूस, देयर आर x2 एंड x3 विच यू गिव आफ्टर द सॉल्विंग द इक्वेशन फ्रॉम द x। कहता है कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया और हमें पता लग गया। अच्छा, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। कहता है कि लेट लिमिट स्टैंड्स फॉर वन ऑफ द लिमिट x अप्रोचेस टू c, x अप्रोचेस टू पॉजिटिव c, लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव c x, यानी इसमें लिमिट को जो है उन्होंने ये यूँ डिफाइन किया कि x अप्रोचेस टू c, लिमिट x approaches to positive c, limit x approaches to negative c, limit x approaches to positive infinity और limit x approaches to negative infinity। कहता है लिमिट g of x is equals to l के बराबर है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है l के ऊपर, अगर जो है वो फंक्शन कंटिन्यूस है l के ऊपर, तो हम यूँ लिख सकते हैं f of g of x is equals to f of l, और यूँ भी हम कह सकते हैं कि f of g of x is equals to f
लिमिट g ऑफ x। अब हमारे पास जो है एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू मॉड 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें f ऑफ x जो है वो मेरे पास किसके बराबर आती है, मॉड x के बराबर आती है, और g ऑफ x हमारे पास किसके बराबर आता है, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये क्या हुआ है, ये हुआ है कि ये देखें हमें उन्होंने कहा था कि f ऑफ g ऑफ x किसके बराबर है, एफ एल के बराबर है। अगर मैं ये कहूँ कि यानी f का जो x है वो g ऑफ x है, तो f का x क्या आ गया, मॉड x आ गया, और g ऑफ x क्या आ गया, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब इसका थ्योरम जो था हमारे पास पिछला जो हमने अभी पढ़ा है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे लिमिट उन्होंने हमें नहीं लिमिट दी हुई है कि यहाँ पे जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 मॉड 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे देखें मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 9 ये आ जाता है -4। जब मैं मोड ख़त्म करूँगी तो प्लस माइनस का साइन आज ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा +4। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि एक और थ्योरम दिया है कि इफ़ फंक्शन g इज़ अ कंटिन्यूस एट पॉइंट c, अगर फंक्शन g जो है वो c के ऊपर कंटिन्यूस है एंड फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस एट पॉइंट g ऑफ c, तो कंपोजिशन बन जाती f ऑफ g इज़ कंटिन्यूस एट c। सीधी सी बात है, अगर फंक्शन जो है वो g कंटिन्यूस हो c के ऊपर क्या हो, कंटिन्यूस हो, ठीक है, और फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूस हो जाए g ऑफ c के ऊपर, तो हम यूँ लिख सकते हैं f ऑफ g इज़ कंटिन्यूस एट c। तो सिंपल सी बात है, हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये g जो है वो कंटिन्यूस है c के ऊपर और f जो है वो कंटिन्यूस है g ऑफ c के ऊपर, तो f ऑफ g इज़ कंटिन्यूस एट c। अब इसमें लेफ़्ट और राइट ही कंटिन्यूटी डिफाइन की हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इंटरवल्स हैं a और b, यहाँ पे भी इंटरवल्स हैं a एंड b। कहता है कि वी यूज डज नॉट इनकॉपरेट एंड पॉइंट्स एट द एंड पॉइंट, ओनली लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स मेक द सेंस। अब इसमें देखें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ही आपको सेंस बताएंगी। पहले में देखें कि ग्राफ फंक्शन a शोज डैट f इज़ डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट a। अब आप देखें कि ये जो पहला है इसमें हमारे पास a पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूटी शो हो रही है, जो दूसरा है ग्राफ इसमें हमारे पास b पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूटी शो हो रही है। इसी तरह से इसके आगे भी एक और ग्राफ दिया हुआ है नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो नेक्स्ट पेज पे जो उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है वो कहता है ग्राफ ऑफ फंक्शन c शोज द f इज़ डिसकंटिन्यूड एट a एंड b, और अब ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। यानी ये लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को इस तरह से बता रहे हैं कि इसमें अब ग्राफ जो है तीन तरह के दिखाए हुए हैं कि दो इंटरवल्स हैं, यहाँ पे उसने a पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे b पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी, और यहाँ पे दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूटी शो की हुई है। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है, अगर ये लिमिट की डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई हो तो बहुत ईजी है। अ फंक्शन f इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट एट पॉइंट c इफ़ कंडीशन इन द लेफ्ट कॉलम बिलो आर सेटिस्फाई। कहता है कि अगर फंक्शन जो है वो हमारे पास f कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट एट पॉइंट c, फंक्शन जो है वो लेफ़्ट और ये राइट, यहाँ वाले पॉइंट्स, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनकी कंटिन्यूटी को लेफ़्ट साइड पे उस वक़्त जो है वो कंटिन्यूस करेगा जब इसमें फॉलोइंग पॉइंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई होंगे। कौन कौन से, f ऑफ c इज़ डिफाइंड, पहला पॉइंट आएगा f ऑफ c इज़ डिफाइंड, दूसरा है लिमिट। अब गौर से देखें x अप्रोचेस टू c नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, लेफ़्ट साइड है, इधर लेफ़्ट साइड, इसीलिए मैंने लाइन बनाई है कि नेगेटिव वाली साइड को शो कर रहा है, f ऑफ x एग्जिस्ट्स, ठीक है। अब ये चीज़ वो बता रहा है कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड पे जो उधर उसने लास्ट पेज पे बात की थी कि अब ये जो है वो लेफ़्ट और राइट हैंड रूल लिमिट को भी जो है वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इस पर भी ये चीज़ फॉलो होती है, एग्जिस्ट नहीं करता, फॉलो होती है। तो लिमिट जो है x अप्रोचेस टू c नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c। अब हमें समझ आ गई कंटिन्यूस जो है वो फ्रॉम राइट एट पॉइंट c,
अब सी पॉइंट के ऊपर जो है वो कंटिन्यूस और राइट कैसे होगा, तीन चीज़ें फॉलो करें। एफ ऑफ सी इज डिफाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। तीन चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ठीक है। बहुत इजी था ये भी। एक और डेफिनेशन हमें बताई है कि अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई। अब फॉलोइंग कंडीशन एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए एंड बी, अगर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो उन दोनों इंटरवल्स के ऊपर फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूस होगा। क्लोज्ड इंटरवल से मुराद ये होता है कि इनसे आगे और इस साइड पे लेफ़्ट और राइट साइड पे कोई वैल्यू मज़ीद जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। एफ इज़ कंटिन्यू होना चाहिए ए और बी के ऊपर। एफ इज़ कंटिन्यूस फ्रॉम राइट, एफ इज़ कंटिन्यूस फ्रॉम राइट एट ए और डिसकंटिन्यू एंड कंटिन्यूस फ्रॉम द लेफ़्ट एट बी। ये दोनों जो है वो लेफ़्ट राइट ए और बी के जो हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए, यानी ये जो है वो बी के लेफ़्ट साइड से और ए के राइट साइड से ये कंटिन्यूस होने चाहिए, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल में आ जाते हैं। क्लोज्ड इंटरवल से मीनिंग ये होता है कि ये एंड पॉइंट्स हैं, इनसे आगे ना लेफ़्ट साइड पे ना राइट साइड पे इनसे आगे कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, एक और इन्होंने यहाँ पे हमें थ्योरम दिया हुआ है, वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल 3-3 बाय द डेफिनेशंस ऑफ। इस डेफिनेशन के मुताबिक, अब यहाँ पे उन्होंने ए और बी दो इंटरवल दिए हुए थे, यहाँ पे ए और बी 3 और -3 इंटरवल्स शो किए हुए हैं। कहा हुआ है ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये भी क्लोज्ड इंटरवल है। अब आपने बताना है कि यहाँ पे कंटिन्यूस है या नहीं। अब इसमें जो है वो लिमिट अप्लाई होगा एफ ऑफ सी सबसे पहले, विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी अंडर रूट 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब दो इंटरवल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरवल्स के लिए ये वाली चीज़ अप्लाई करेंगे, कंटिन्यू लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली, यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हो गया 9x, अब ये किसके बराबर हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी अंडर रूट 9 माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस सी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। ये इसको जो है वो एक इक्वेशन की सूरत में सॉल्व किया गया। अच्छा, अब f जो है वो कंटिन्यूस होगा, f कंटिन्यूस उस वक़्त होगा 3-3 के ऊपर। तो अब लिमिट जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती है x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, ठीक है, अंडर रूट 9 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव 9 माइनस एक्स का स्क्वायर एफ, ये हमारे पास क्या आ गया 9 अंडर रूट, लिमिट अप्लाई करेंगे 9 माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 9, तो 3 ज़ा क्या होता है 9 होगा, 9 माइनस 9 विच इज़ इक्वल्स टू 0 अंडर रूट, तो ये क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, ठीक। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे जो है वो मज़ीद लिमिट अप्लाई करेंगे अगले पॉइंट के ऊपर, अगले पॉइंट के ऊपर अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव अंडर रूट 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 3 पॉजिटिव आ गई, तो यहाँ पे मेरे पास लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव 9 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, मेरे पास 9 माइनस 3 होल का स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसमें जो लास्ट में अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास -3 था, तो होल का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाइज बाय -3 तो +9 ही आता है, तो दोनों का हमारे पास क्या इंटरवल आ रहा है 0 आ रहा है। तो इससे हमें ये शो हो गया कि ये जो इंटरवल कंटिन्यूस हैं, इनमें दोनों जो हैं वो डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए। वैसे तो 0 आ सकता है, अगर 0 डिवाइडेड बाय 0 हो तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन में 0 नहीं है। हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट इज इक्वल्स टू 0 आता था, जो कि हमारे पास 0 ही के बराबर होता है। और हमें ये भी पता है कि 0 के साथ प्लस माइनस का साइन शो नहीं होता, क्योंकि ना 0 प्लस में काउंट होता है ना माइनस में काउंट होता है। अच्छा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी। अब देखो वो एक और बात बता रहा है, कहता है कि एफ़ जो है वो कंटिन्यूस होगा उस सूरत में, ये आपको ग्राफ की हेल्प से समझ आएगी बात। ये आपके पास एक ग्राफ है,
ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक इंटरवल ए दिया हुआ है, ये एक इंटरवल बी दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो इंटरवल होगा वो होगा एफ ऑफ ए, और यहाँ पे ये जो इंटरवल होगा वो एफ ऑफ बी होगा। यहाँ पे अब फर्स्ट कर लें कोई भी एक लाइन है जो वो क्रॉस कर रही है। अब ये वाली लाइन डॉटेड में इस बी के साथ मैच करती है और ये वाली डॉटेड में ए के साथ मैच करती है। ये जो कोई भी है इसको हम सी से कर देते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल ए और बी है, ठीक है। और सी जो है वो इन दोनों के दरमियान एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान जो है वो एक लाइन है, और एक नंबर ए इनमें से एक ऐसा भी है जो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है और इसको हम कहते हैं एक्स। अब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास कंटिन्यूटी, जो भी ग्राफ बनता है इंटरवल के ऊपर ए और बी के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। अब ये जो है हमारे पास एफ़ को अगर देखें तो कहता है कि एफ़ कंटिन्यू है क्लोज्ड इंटरवल ए ऑफ बी के ऊपर। अगर एफ़ ऑफ ए और एफ़ ऑफ बी जो है इन दोनों के ऑपोजिट साइंस हो, तो इन दोनों के क्या हो, ऑपोजिट साइंस हो। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने इसको फर्दर जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है इसी तरह से। कहता है कि एक इंटरवल ए है, एक इंटरवल बी है। अब वो कहता है कि इस ए इंटरवल के ऊपर अगर हमारे पास यूं करके ग्राफ बनता हो तो ये पॉजिटिव में आ जाती है, ये नेगेटिव साइंस में आ जाती है। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पे क्या है, ज़ीरो। इस साइड पे क्या है, ज़ीरो। यहाँ पे एफ ऑफ ए जो है वो क्या है, पॉजिटिव में आती है, और एफ ऑफ बी यहाँ पे क्या आती है, नेगेटिव में आती है। तो ये चीज़ इसको शो करती है कि एफ ऑफ ए जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएगी और एफ ऑफ बी क्या है, लेस दैन ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, एक और इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। कहता है एक्स की क्यूब माइनस एक्स इज़ इक्वल्स टू माइनस वन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। कहता है कि इसको फैक्टरिंग से सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको जो है वो F1 और F2 की मदद से सॉल्व करें तो इसको आपके पास सोल्यूशन निकल आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास एफ ऑफ 1 हो तो x की क्यूब माइनस एक्स माइनस वन है, तो 1 की क्यूब माइनस वन माइनस वन वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन कैंसिल इज इक्वल्स टू माइनस वन। अगर मैं इसमें 2 पुट करूं तो 2 की क्यूब माइनस टू माइनस वन 8 माइनस टू माइनस वन विच इज़ इक्वल्स टू 5, तो ये मेरे पास 5 आ जाता है। तो इट मीन्स के अब ये जो है मेरे पास 1 और 2 इन दो इंटरवल्स के दरमियान ये इसका एक सोल्यूशन निकलता है, यानी 1 और 2, यानी या ये माइनस में आएगी या ये प्लस में आएगी, यानी इसका सोल्यूशन यही है। पहला हमारे पास क्या था कि माइनस में वैल्यू आती, दूसरी हमारे पास प्लस में आती है 1 और 2 इंटरवल के बावजूद। तो इट मीन्स कि या ये माइनस में आती है या ये प्लस में आती है, यही इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हमने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी जो है ये वीडियोस अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, लेक्चर कैसा लग रहा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को, कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार होंगी। थैंक यू सो मच। आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के लिए मुझे इनकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।